पीछे बहुत ही प्यारी जगह है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। पूरा बेयर ग्रिल्स आप देखते हो ना, मैन वर्सेस वाइल्ड वाला वही सीन चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नए दिन के साथ एक नई वीडियो के साथ दोबारा से हाजिर हूँ। जैसे कि आपको पता है कि कल हम पब्बी फॉरेस्ट में रात को पहुँचे थे और यहाँ पे हमने कैंपिंग की है। वो सारा सीन जो था वो रात को ही था, वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना सका कोई भी, तो खाने के बाद ही मैंने व्लॉग अपना ख़त्म कर दिया था। और एक और बात मैं बता दूं आपको कि जैसे कि आपको पता है कि मेरा प्लान कोई नहीं था रात को रुकने वाला, तो मैं अचानक ही प्लान बना और ना मैं स्लीपिंग बैग लेके आया था और ना ही मेरे पास कैंप था। तो भाइयों ने कैंप तो अवेलेबल कर दिया, लेकिन स्लीपिंग बैग की ना होने की वजह से जो है वो रात को बड़ी दुश्वारी हुई थी। लेकिन बाय द वे ओवरऑल गुजर गया रात, बहुत मज़ा आया। तो अभी चलते हैं बाहर और आज का जो प्लान है वो समानी वैली जाने का, पूरी की पूरी भिम्बर डिस्ट्रिक्ट जो है वो विज़िट करने का है। उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि भिम्बर ज़िला जो है, डिस्ट्रिक्ट भिम्बर जो है वो आज़ाद कश्मीर का पहला ज़िला है पाकिस्तान से। तो मेरा तो प्लान ये है कि मैंने डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट पूरा कश्मीर विज़िट करना है 100%। तो मैंने भिम्बर डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया है। भिम्बर डिस्ट्रिक्ट की 3 तहसीलें हैं, एक भिम्बर खुद है, एक बरनाला है और एक समानी है। और वहाँ पे काफ़ी जगह विज़िट करने वाली, तो आज मेरे से जितना हो सका विज़िट वो सारा करेंगे हम और आप सबको भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको पब्बी फॉरेस्ट के थोड़े से सीन दिखाता हूँ बाहर निकल के, तो चलिए एंजॉय करें। छोटी सी झील यहाँ पे बनी हुई है एक, मैं आपको ऊपर करके दिखा देता हूँ। बड़ा ही अच्छा ट्रैक है, जंगल टाइप है। मेरा वैसे बचपन से ख्वाब था कि मैं ऐसे किसी जंगल में जाऊँ और वहाँ पे कैंपिंग करूँ और रात को रहूँ। ये वैसे फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा तो ख्वाब पूरा हो गया बचपन का। ये झील चेक कर सकते हैं कैसे पानी उठ रहा है झील के ऊपर से। सुबह का वक्त है और ओस पड़ी है, ठंड बहुत ज़्यादा। ये देखो ये चाहते हैं व्यूअर्स। अभी जैसे हम जा रहे हैं रेलवे ट्रैक देखने, यहाँ पे सारी रात रेलवे लाइन पे गाड़ी गुजरती रही है, इसने शोर शराबा पहुँचा के रखा है। हमने कहा देख ही लेते हैं कौन सा ट्रैक है यहाँ पे। लो पूरा का पूरा बेयर ग्रिल्स आप देखते होंगे ना, मैन वर्सेस वाइल्ड वाला वही सीन चल रहा है नेशनल ज्योग्राफिक पे जो होता है। वैसे मेरा फेवरेट है बेयर ग्रिल्स, आई लाइक दिस पर्सन, विद सो मच होप, so much stamina, so much anything। इधर रह गया ट्रैक रेलवे ट्रैक, आजा। अभी हम पब्बी फॉरेस्ट से जो है वो निकल गए हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटला रोड के ऊपर भिम्बर की तरफ जो जाता है। यहाँ से कोटला जो है 7 किलोमीटर है, वहाँ से हम भिम्बर में एंटर होंगे आज़ाद कश्मीर के अंदर। वहाँ से फिर हम आगे अपना जो भी है वो सारा विज़िट करेंगे। अभी पीछे मेरे एक नहर सी है बड़ी प्यारी सी, तो यहाँ पे रुकने का दिल किया था, तो इसलिए थोड़ी देर रुके हैं। तब तक आप इंजॉय करें, तो चलते हैं।
वीवर्स, अभी हम पंजाब वाली साइड से कश्मीर के अंदर एंटर हो चुके हैं और रोड आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी है माशाल्लाह। और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। बाय द वे ये रोड जो है ये सीधी जाती है समाहनी की तरफ। अभी यहाँ पे एक मज़ार है बाबा शादी शहीद के नाम से, समाहनी वाले रोड पर ही आता है वो हम विज़िट करेंगे। उसके अलावा वहाँ पर ही एक और मज़ार है पीर पहाड़ वाला, वो विज़िट करेंगे और उसके बाद समाहनी जाएंगे। तब तक के लिए आप रोड एंजॉय करें, यहाँ पे सिनेमैटिक एंजॉय करें, बस आखिर है। वीवर्स, असल एडवेंचर तो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। आप देख रहे हैं कितनी प्यारी कर्व होती हुई रोडें हैं यहाँ पे। और मैं एक बात आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो है आपको अपनी ड्राइविंग को टेस्ट करने का चांस मिलता है कि आपकी ड्राइविंग कैसी है। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि जहाँ पे स्टीप ज़्यादा होती है वहाँ पे आप फर्स्ट गियर में रख के क्लच को छोड़ देना। क्लच का यूज़ आपने बहुत कम करना है, क्योंकि यहाँ पर जितना ज़्यादा क्लच का यूज़ होगा तो आपकी क्लच प्लेट्स ख़त्म होने का खदशा उतना ही ज़्यादा है। और यहाँ पर इसलिए कम से कम क्लच का इस्तेमाल करें ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो क्लच की वहाँ पर यूज़ करें। वैसे यहाँ पे ज़्यादा इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखते हैं कि जैसे आप स्टीप पे जाते जा रहे हैं आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे मैंने कितना यूज़ करना क्लच का और कितना नहीं करना। तो रोड में वो बहुत प्यारी है। वैसे यहाँ पे आके हमारे जो पैसे हैं वो पूरे हो गए हैं। मैं काटना नहीं चाह रहा ये सीन सारे, यहाँ पे एडिटिंग नहीं करना चाह रहा। मैं बस ये चाह रहा हूँ कि ये पूरी की पूरी ट्रैक जो है वो आप लोग देखें, पूरा का पूरा वे आप देखें जो भिंबर का है। और यहाँ पर आप फील कर ही सकते हैं कि मरी वाली फ़ील आ रही है। और हालांकि ये मरी नहीं है, ये भिंबर है और ये उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल एरिया सारा। अगर लाहौर से मरी जाते हैं तो वो तकरीबन 400 किलोमीटर है, लेकिन ये सिर्फ 220 किलोमीटर है। आई थिंक कितने हैं, 220-230 किलोमीटर। और आपको मरी वाला सारा फील होता है। और यहाँ पर अभी इतने टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है। वैसे मेन अट्रैक्शन जहाँ पे हैं थोड़ी सी वो हम सारी विज़िट करेंगे और आपको दिखाएंगे, लेकिन टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वो इतनी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि भिंबर डिस्ट्रिक्ट जो है वो आज़ाद कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल वेज़ हैं, इतनी ब्यूटीफुल ट्रैक्स हैं और इतनी नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते, इसलिए आप देख ही रहे हैं कि ज़्यादा गंद नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे इंसान जाते हैं वहाँ पे ज़्यादा गंद ही होता है ओबियसली। इसलिए यहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं आते, तो इसलिए आपको ग्रीनरी देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो देखें, आप रोड एंजॉय करें मेरे साथ साथ, मैं भी एंजॉय करता हूँ। और मैं ये सीन काटना नहीं चाह रहा, आप पूरा ही देखें, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। वीवर्स, यहाँ पर बाइक की परफॉर्मेंस का पता लग रहा है। वैसे होंडा 125 इतना तंग नहीं कर रहा मुझे, यहाँ पे इजीली जा रहा बहुत आसानी से।
1 to 5 का यही मसला होता है, बस ये वाइब्रेट बहुत ज़्यादा करता है और आपको मतलब कि थका देता है। लेकिन वो भी तब जब आप प्रॉपर इसका मतलब कि सिस्टम लगा कर नहीं आते। अपने नीचे कोई गद्दी रखें और सीट नरम कर लें तो कोई मसला नहीं है। हर जगह पे जाता है ये, जिधर मर्ज़ी ले जाएं इसको। और बस रोड देखें आप, इंजॉय करें। और इन रोडों के ऊपर बाइक चलाने का अपना ही मज़ा है। असल में बाइक पर आने का मकसद ही यही है कि हमें 360 का व्यू मिल जाता है सामने, और एक इंडिपेंडेंट बंदा हो जाता है कि जहाँ पर मर्ज़ी बाइक रोक कर आप इंजॉय करें। गाड़ी में ये सब नहीं होता, गाड़ी में बंदा इंडिपेंडेंट नहीं होता। बहरहाल अपनी चॉइस होती है सबकी। मैं कोई बाइकर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक टूरिस्ट हूँ। मुझे गाड़ी मिल गई तो मैं गाड़ी पे भी टूर करूँगा, ट्रेन पे भी करता हूँ, मैं तो जहाज़ पे भी करूँगा, और कोई भी चीज़ मिल जाए। मेन मकसद कहने का ये है कि मैं बाइकर नहीं हूँ, मैं एक टूरिस्ट हूँ और मैं किसी भी चीज़ पर ट्रैवल कर सकता हूँ अपनी टूरिंग करने के लिए, क्योंकि टूरिंग के लिए तो ट्रैवलिंग मस्ट है ना। और यार अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो दोस्तों के साथ। कुछ नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल, मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा है इसके। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं टूरिंग के हवाले से या ट्रैवलिंग के हवाले से, तो उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। वीवर्स, काफ़ी ज़्यादा चढ़ाइयों के बाद अब थोड़ा सा यहाँ पर पावर नैप लेने के लिए रुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल वैली है जो नीचे नज़र आ रही है। ये सारी भिम्बर वैली है। यहाँ एक बहुत प्यारा ट्रेल बना हुआ है हाइकिंग के लिए। अभी वहाँ पर जाएंगे ऊपर और आपको सारा दिखाता हूँ मैं। वीवर्स, अभी हमने कोशिश की है इस ऑफ रोड ट्रैक के ऊपर अपनी बाइक चलाने की, पर बिल्कुल भी नहीं चल रही। अब यहाँ पे हम पैदल जा रहे हैं। एक ट्रेल बना हुआ था, तो देखते हैं ऊपर जाके क्या है। तो गिरने ही है, गिरना ही है मैंने। चलते हैं अब, हाइकिंग भी होगी थोड़ी सी। गलत रास्तों में जाने का अंजाम। अभी हम बहुत ही प्यारी जर्नी एंजॉय करने के बाद पहुंच चुके हैं दरबार शादी शाह पे। यहाँ पे आके हमने सलामी दी है और दुआएं मांगी हैं, कुछ अपने लिए, कुछ दोस्तों के लिए, सबके लिए भी। और अभी हम जाएंगे पहाड़ी के ऊपर, वहाँ पे जाके देखेंगे क्या सीन्स हैं। और इनकी हिस्ट्री मुझे ज़्यादा नहीं पता, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा विकीपीडिया का। अब वहाँ से जाकर उसको पढ़ सकते हैं। अभी चलते हैं ऊपर और आपको भी लेके चलते हैं साथ, तो चलिए।
वीवर्स अभी हम ऊपर हाइकिंग करके जा रहे हैं। ये बिल्कुल पंजपीर रॉक्स जैसा सीन है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। ये नीचे से हम आए हैं और ये ऊपर जा रहे हैं। चलते हैं। वैसे ये भिंबर डिस्ट्रिक्ट जो है, इसकी समानी वैली है, एक बड़ी खूबसूरत जगह है, बिल्कुल मरी जैसी है। तो आई डोंट नो कि लोग यहाँ क्यों नहीं आते। मैंने फील किया कि एज इट इज़ जैसे मरी की प्लेसेस हैं, वहाँ के पहाड़ हैं, बिल्कुल ही वैसी प्लेसेस हैं, लेकिन लोगों को इस जगह का पता ही नहीं है। इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है और टूरिस्ट को पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या है और क्या नहीं है। अभी तो हम ऊपर जा रहे हैं, सांस तो अभी से फूलना शुरू हो गई है। मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि यहाँ पे आएँ। जो लाहौर के लोग हैं, जो साउथ वाली साइड से आते हैं, वो मरी विज़िट करने के लिए जाते हैं। अब लाहौर से मरी जाने के लिए तकरीबन 400 किलोमीटर का फासला है, वो तय करके वो मरी जाते हैं। लेकिन ये जो फासला है, ये सिर्फ लाहौर से 250 भी नहीं, 210-220 किलोमीटर है और बिल्कुल मरी वाली फील आती है आपको। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग यहाँ आएँ, इसको विज़िट करें और इसको मेन अट्रैक्शंस में लेके आएँ। टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी ऊपर चलते हैं, वहाँ जाके बात करते हैं। और व्यूवर्स, ये मेरी बैग का सीन देखें। अब आप इतना चढ़ के ऊपर आ गए हैं, अभी और ऊपर जा रहे हैं। माँ साहब थक तो नहीं गए? नहीं बॉस। लेजेंड। फिर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये दरख्त चेक करें। इसके अंदर दूसरी साइड पे एक और इंसान खड़ा हो, यहाँ से कोई तस्वीर ले तो बहुत ही अच्छी आएगी। ओह व्यूअर्स, कमाल का सीन है। सीनरी चेक करें आप, बस छोड़े सब बातें। ऑसम व्यूज़ हैं यार। ऊपर बहुत जहरीले कुत्ते हैं, जंगली। अभी हमारे पीछे पड़ने लगे थे तो हम फौरी नीचे भाग रहे हैं। शादी शाह का जो मज़ार था वो विज़िट करने के बाद हम अब पहुंच चुके हैं पीर पहाड़ बादशाह के मज़ार पर। ये हमने विज़िट किया है, दुआ मांगी है। अब निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ आगे। तो चलिए आपको साथ साथ सीन दिखाते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पीछे बहुत ही प्यारी जगह है जिसका नाम है चाही। ये जब हम समाहनी वाले रोड पे जा रहे थे वाटरफॉल ढूंढने के लिए, बाय द वे वाटरफॉल तो हमें मिला नहीं है, लेकिन ये चाही वाली रोड मिली है। किसी ने बताया कि ये बहुत अच्छी रोड है, यहाँ पे बहुत खूबसूरती है, जाके विजिट करें। छोटी सी रोड है ये, जब हम समाहनी वाली साइड पे आ रहे होते हैं वो चश्मे के साथ साथ, तो वहीं से मुड़ जाती है। तो ये छोटी सी रोड है, तकरीबन 4-5 किलोमीटर की। ये ज़रूर विज़िट करें, बड़ी प्यारी रोड है। बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी आपको यहाँ देखने को मिलेगी और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं मेरे पीछे। तो अभी बस चलते हैं, इतना ही विज़िट करना था। और अभी हो सके तो वाटरफॉल ढूंढ लेंगे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। वैसे कह रहे हैं कि आर्मी की रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से वहाँ पे नहीं जा सकते। हो सके तो बगजार किला जो है वो हम जरूर करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि वहाँ पे भी आर्मी की रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से वो हम कवर नहीं कर सकते। लेकिन कोशिश पूरी करेंगे तो आपको भी दिखाएंगे और ख़ुद भी देखेंगे। अगर खुद नहीं देखेंगे तो आपको भी नहीं दिखा सकेंगे ऑब्वियसली। तो चलते हैं, आप देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे तो रेस देने की ज़रूरत ही नहीं है व्यूअर्स, इधर बगैर रेस की गाड़ी 80 पे जाती है। किधर को जाएं?
भाई अगर दुनिया में खूबसूरती है ना तो वो इधर ही है। अभी तो ये पहला ज़िला है भिम्बर कश्मीर का, अभी तो 10 बाकी हैं और वो इससे 100 गुना ज़्यादा खूबसूरत है। वो भी करेंगे इंशाल्लाह। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। आहा, हमें कहाँ लेके आ गया, अनजान मंजिल है भाइयों, कुछ पता नहीं है किधर जा रहे हैं, बस जा ही जा रहे हैं। बस एंजॉय करो, जहाँ पे रोड ख़त्म वहाँ पे डेस्टिनेशन ख़त्म। बस दुआ करो इंडिया ना पहुँच जाइए। बस इंडिया ना पहुँच जाए, ये दुआ करो। रास्ते में कोई हमें रोक ले, बस हम तो नहीं रुकने वाले। बहुत ब्यूटीफुल वैली है। मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इन जगहों पे आए, यहाँ पे टूरिज्म को जो है वो प्रमोट करें और वहाँ पे आके पिकनिक मनाएं। जो कि बहुत अच्छे अच्छे पिकनिक स्पॉट्स हैं, कैंपिंग स्पॉट्स हैं यहाँ पे। तो मैं तो बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। बाय द वे मैंने खुद इंजॉय किया यहाँ पे बहुत ज़्यादा। भिम्बर ज़िला जो है पूरा का पूरा कवर किया है और इसके अलावा समानी वैली पूरी की पूरी कवर की है। लेकिन कुछ जगहों पे हमें आर्मी ने नहीं जाने दिया, तो उनकी रिक्वेस्ट, उनकी रिस्पेक्ट करना जो है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। उनकी बातों को मानना, क्योंकि वो जो करते हैं वो हमारी भलाई के लिए करते हैं। बगदाद जिला के अंदर उन्होंने हमें नहीं जाने दिया क्योंकि वहाँ पे खतरा था, इसलिए हम नहीं गए। और वाटरफॉल जो था वो वैसे भी सूख चुका है, तो इसलिए हमने वो नहीं किया। ये सारे वाटरफॉल छोटे छोटे वो भी वैसे ही हैं और ये सब भी वैसे ही वाटरफॉल हैं जो कि हमने आपको दिखाए। तो अभी जो है मैं अपने टूर को खत्म करने लगा हूँ, अभी चलते हैं घर। और बस इतना ही था जो मैंने आपको दिखा दिया। तो भाई के चैनल को प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करते करें, शेयर करते हैं मेरे दोस्तों के साथ। मैं ऐसी वीडियोज़ लेकर आपके साथ शेयर करता रहता हूँ और बनाता रहता हूँ और टूर्स करता रहता हूँ। तो आपके लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।